हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। चुनाव नतीजे के बाद बिहार में आज सियासत का सुपर संडे रहा। बड़ी हलचल हुई। राजनाथ सिंह से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक पटना पहुंचे और एनडीए से लेकर बीजेपी तक का नेता तय होना था। एनडीए के विधायक दल की मीटिंग में नीतीश कुमार को तो अपना नेता चुन लिया गया, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, लाख टके का यह सवाल। सुशील मोदी ने इस बीच तारकिशोर प्रसाद को बधाई दी है। तारकिशोर, आपको बता दें, वो शख्स हैं जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। कटिहार से चुनकर आए हैं, कटिहार से विधायक हैं। सुशील मोदी ने तारकिशोर प्रसाद को बधाई दी है, जिसका एक संकेत यह माना जा रहा है कि शायद अगले उप मुख्यमंत्री यही होंगे। हमारे साथ प्रकाश कुमार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए मैं सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। और प्रकाश, सुशील मोदी का तारकिशोर प्रसाद को बधाई देना क्या बताता है? देखिए, तारकिशोर प्रसाद को जब विधानसभा में बीजेपी का नेता बनाया गया विधानसभा में, तो उसी वक्त ये तय हो गया था कि सुशील मोदी अब लगता है कि डिप्टी सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही जाति से आते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, तारकिशोर प्रसाद भी और दूसरी तरफ सुशील मोदी भी। तो इसको लेकर के उस समय भी कयास लगाए जा रहे थे। और हमारी जो खबर थी एबीपी न्यूज की, जिसमें कहा गया था कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं बनेंगे, अब खुद सुशील मोदी ने ये ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि तारकिशोर ही अब बिहार में बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता होंगे। तो जाहिर है कि अगर डिप्टी सीएम बनाया भी जाएगा, जो कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, मंत्री पद संवैधानिक होता है, बल्कि एक अलंकृत के रूप में देखा जाता है, एक नेता के तौर पे देखा जाता है कि वो बड़ा नेता है, इसलिए उससे डिप्टी सीएम का पद सुशोभित करता है। तो अब जो है लगभग यही हो सकता है। और तारकिशोर जो है वो दरअसल सुशील मोदी के ही कैंप के आदमी हैं, उनके काफी करीबी बताए जाते हैं और उन्हीं को ये कमान सौंपी गई है। तो ये लगभग तय हो गया कि सीधे तौर पर न सही, लेकिन अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से डिप्टी सीएम बनाए भी जाते हैं तो कमान सुशील मोदी के ही हाथ में होगी। और सुशील मोदी ने ही खुद यह ट्वीट करके बता दिया है कि अब ये विधानसभा में जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं तारकिशोर, वही अब विधानमंडल दल के भी नेता हो गए हैं और डिप्टी सीएम लाजमी है उनका बनना, अब उनके लिए ये आसान हो गया है। तो एक तरह से ये तस्वीर साफ हो गई है। अखिलेश। प्रकाश, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों से कई लोग जुड़ चुके हैं। जरा अपने दर्शकों से उनका मैं तारुफ करवा दूं। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आरजेडी से जुड़ गए हैं। गुरु प्रकाश हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। राजीव रंजन जी हैं जेडीयू से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और एके वाजपेयी एलजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा ये बताइए, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच क्यों फंस रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, देखिए अखिलेश जी, ऐसा है कि हम लोगों के लिए राजनीति लोक कल्याण और सेवा का माध्यम है। पोजीशन की राजनीति, ऑफिस की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। और आने वाले समय में, जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने स्वयं कहा है कि कल तक का इंतजार करिए, कल तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई पेच नहीं फंस रहा है, हम लोगों में आपसी सहमति है और आप देखेंगे कुछ ही घंटों की बात है। नहीं, मेरा सवाल सर आप समझ नहीं पाए लगता है। गुरु प्रकाश जी, सवाल का मेरा संदर्भ ये था कि फिर सुशील मोदी क्यों नहीं? वो तो उप मुख्यमंत्री रहे ही, आपके आजमाया हुआ फॉर्मूला है आप लोगों का। वहां पर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच बहुत अच्छी बनती भी है, छनती भी है, तो वही क्यों नहीं? अखिलेश जी, मैंने आपके सवाल को भी समझा और सवाल के संदर्भ को भी समझा। मैं युवा जरूर हूँ, राजनीति में नया जरूर हूँ, लेकिन राजनीति मेरे लिए नई नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा समय इंतजार करिए, थोड़ा देखिए। राजनाथ जी स्वयं आए थे, उन्होंने देखा है पर्यवेक्षक के रूप में और भी केंद्रीय नेता मौजूद थे। शीर्ष नेतृत्व बैठ के जो फैसला लेगा हम सब स्वीकार करेंगे। कल तक का इंतजार करिए, कल सुबह तक सब स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कल सुबह तक इंतजार करने के लिए। राजीव रंजन जी, आप लोगों के लिहाज से कौन होना चाहिए उप मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी के पास वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी कतार है और बिहार की अगुवाई के लिए अपनी पार्टी की ओर से जिन्हें भी वो मनोनीत करेंगे मुख्यमंत्री जी के बाद सरकार में, वो व्यक्ति शामिल किए गए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई असमंजस स्वभाव है। गठबंधन धर्म में घटक दलों को ये आजादी है कि अपने अपने कोटे से वो किनको कहाँ भेजना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोगों को निश्चित तौर पर इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का फैसला जब आएगा तो निसंदेह आपको
इसकी जानकारी स्वतः मिल जाएगी। नहीं, वो तो आप बात सही कह रहे हैं कि वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी वाले ही तय करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि नीतीश कुमार और सुशील मोदी इनकी पुरानी जोड़ी है और उस दौर में साथ साथ ये लोग रहे जब लालू यादव जी के जमाने में उनका विरोध किया जाता था। नीतीश कुमार भी मुखर हुआ करते थे उनके खिलाफ, चारा घोटाले की तमाम फाइलें लेकर सुशील मोदी भी मीडिया के सामने आया करते थे, वो दौर भी रहा। अब ऐसी कौन सी बात हो गई है कि अब सुशील मोदी के नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि वो नहीं, फिर कौन? इस तरह की बात ही क्यों हो रही है? फिर मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पर मेरी ओर से तो कोई भी टिप्पणी उचित नहीं होगी। जो सुशील कुमार मोदी जी का कद है वो एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक तरह से बिहार आंदोलन जो 1974 का लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको रोक रहा हूं राजीव जी, मैं आपको रोक रहा हूं। दर्शकों तक ये खबर पहुंचानी बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी खबर ये कि तारकिशोर प्रसाद ही उप मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं बिहार में। ये लगभग तय माना जा रहा है, यानी एबीपी न्यूज की जो खबर थी उस पर मुहर लग रही है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री बिहार में बदलने जा रहा है। क्या क्या बदला बिहार में, उसमें एक बड़ी चीज ये भी है, उप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, तो उनसे हमारा संपर्क टूट गया। प्रकाश कुमार से दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है, तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम होंगे, सुशील मोदी नहीं होंगे। एक लंबी जोड़ी थी दोनों नेताओं की, नीतीश कुमार की और सुशील मोदी की, लेकिन अब वो जोड़ी टूटती हुई नजर आ रही है, मानिए कि टूट गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है, बड़ी जानकारी है। गुरु प्रकाश भी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, उन्हीं का मैं रुख कर लेता हूं। गुरु प्रकाश जी, इस बदलाव की आवश्यकता वैसे थी क्या, जरा ये समझा पाएंगे क्या? नहीं, देखिए, आप हमारा राजनीतिक इतिहास उठा के देखिए, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि जो विधानमंडल दल के नेता होते हैं, जैसे 1990 का मुझे वाकया याद आता है। 1990 में लोकसभा के रामविलास जी थे, प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। तो लीडरशिप कल्टीवेट करने के लिए लीडरशिप में इन्वेस्ट करना होता है। तो हर प्रकार से देखिए, ये जो दौर है ये सामाजिक न्याय 2.0 का है और समाज के हर वर्ग को, युवाओं को, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा हमारी पार्टी सोचती है। नहीं, पार्टी सोचती है और बहुत अच्छी सोच है। सबका विश्वास, ये सोच बहुत अच्छी है, सोचना भी चाहिए। हर पार्टी को कैसे विस्तार हो उसका, इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। मेरा वही सवाल है आपसे कि क्या अब बीजेपी चूंकि बड़े भाई की भूमिका में आई हुई है वहां पर, तो उसी भूमिका में दिखाना भी खुद को चाह रही है? क्योंकि सुशील मोदी बहुत कंफर्टेबल थे नीतीश कुमार के साथ, तो अब आप लोग अपना कोई ऐसा चेहरा देना चाह रहे हैं जिसमें आप भविष्य की राजनीति तलाश रहे हैं। हो सकता है अब अगले चुनाव की, अगले उसकी तैयारी हो आप लोगों की। गुरु प्रकाश जी, कोई अभी तो चुनाव अभी जस्ट हुआ है, अभी नए सरकार का क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, नए चेहरे होंगे। हर प्रकार से हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि हर वर्ग का, हर समाज का, हर आयु के वर्ग का, सबका सरकार में प्रतिनिधित्व हो, ये हम देखेंगे। और जहां तक डिप्टी सीएम की बात है, आपको कल तक, जैसे राजनाथ जी ने बोला है, कल तक स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी भी आप कह रहे हैं कि कल तक के लिए इंतजार करें। मृत्युंजय तिवारी जी, आवाज आ रही है? हाँ, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे क्या? हालांकि ये आपका मामला तो है नहीं, आपसे जुड़ी चीज नहीं है कि उप मुख्यमंत्री कौन बने, लेकिन फिर भी अगर आप ये जो देख रहे हैं सुशील मोदी को अगर बदला जा रहा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये बीजेपी का, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, एनडीए का। इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी तो ये दिलचस्पी है कि बिहार की 12 करोड़ जनता ने जो बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए जो मतदान किया, उस मतदान का जो मत का अपहरण हुआ, जनतंत्र में जनता जीती है, तंत्र से भले हम हार गए हैं। क्या कहना चाह रहे मृत्युंजय, क्या मत का अपहरण हुआ, क्या बोल रहे हैं आप? अपहरण हुआ सबको पता है, हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दिया है। 20 सीट हमारे ऐसे हैं मृत्युंजय जी, आप एक बड़े नेता हैं, उम्मीदवार को रोका गया। आप एक बड़े नेता हैं, आप तो जनादेश का सम्मान करना सीखिए। अब छोड़िए उस बात को ना, मत का अपहरण हुआ वगैरह। अब तो जो सरकार बन रही है, मैं तो सवाल कुछ और आपसे पूछ रहा था, आप अभी भी वही, आपकी सरकार जो बन रही है वो सरकार, ये सरकार के लिए जनता ने नहीं दिया था जनमत, नहीं दिया था सरकार को जनमत। अभी 125 का आंकड़ा है, हम बहुत दूर भी नहीं है। ठीक है कि हमारे बहुत दूर होना हो, एक का भी फर्क हो, एक का भी फासला हो, तो लोकतंत्र में यही होता है ना, जो सबसे बड़ा गठबंधन है या पार्टी, उसी की सरकार बनती है। खैर छोड़िए, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।
ये एक अनंत चर्चा का विषय है, इस पर लंबी बहस हो सकती है जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं उस पर बाद में आता हूं। हमारे साथ प्रशांत, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त किसी अपडेट के साथ। प्रशांत, क्या इसी बारे में कुछ जानकारी आपको और मिल पा रही है? उप मुख्यमंत्री को लेकर जो कहा जा रहा है कि अब तारकिशोर प्रसाद होंगे। जी देखिए अखिलेश, अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार के आवास से भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस दोनों निकले हैं। राजनाथ सिंह की जब मुलाकात हुई थी, मतलब एनडीए विधायक दल की जो बैठक हुई थी, उसके बाद राजनाथ सिंह के साथ सभी नेता निकले थे और बगल में स्टेट गेस्ट हाउस है, वहां पहुंचे थे। वहां आपस में मीटिंग करने के बाद दोबारा भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस नीतीश कुमार से मिलने आए थे। समझा यह जा रहा है कि उस बैठक में मंत्री परिषद का क्या स्वरूप होगा, बीजेपी के कितने मंत्री होंगे, इस बारे में तो चर्चा हुई ही होगी। लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जिस पर अब सबकी निगाहें हैं अखिलेश, और सबसे बड़ा सवाल अब बिहार की राजनीति में यही है कि मुख्यमंत्री तो तय हो गया, लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उस पर भी जरूर चर्चा हुई होगी। और एक बात और मैं अपडेट दे दूं अखिलेश, ऐसी भी चर्चा मैं सुन रहा हूं राजनीतिक हलकों में और इस तरह की हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि संभव है कि इस बार डेप्यूटी सीएम का पोस्ट किसी को दिया ही नहीं जाए। हालांकि अभी थोड़ा अर्ली है ये, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं और मुझे ये जानकारी मिली है जो आज बैठक हुई है एनडीए विधायक दल की बैठक में, जो टोन एंड टेनर था सभी नेताओं का, कई विधायक जो उस बैठक में मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि वो टोन एंड टेनर देख के लगता है कि शायद हो सकता है कि दोनों ही चीजों पर, दोनों पहलुओं पर विचार हो रहा है कि डिप्टी सीएम बनाया जाए तो किसको बनाया जाए। ये लगभग अब तय है कि सुशील मोदी शायद नहीं बने, उनकी जगह तारकिशोर प्रसाद सबसे आगे बताए जा रहे हैं रेस में। लेकिन ये भी संभव है कि इस बार बीजेपी की ओर से कोई डेप्यूटी सीएम नहीं बनाया जाए बिहार की सरकार में। हालांकि जैसा मैंने कहा कि ये अर्ली स्टेज है, इस पर अभी चर्चा चल रही है, विचार जारी है और कुछ भी अभी कल 4:30 बजे शपथ ग्रहण है, तब तक समय है, तब तक दोनों पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत और अभी एक दो और दौर की बातचीत होने की संभावना है और तभी इस बात पर कुछ अंतिम निर्णय लिया जा सके। चलिए शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर, हालांकि एक नई जानकारी भी प्रशांत दे रहे थे, लेकिन हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तारकिशोर प्रसाद अगले उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बिहार में। यह एक बड़ी जानकारी है। एके वाजपेयी भी मेरे साथ जुड़े हुए एलजेपी के प्रवक्ता। एके वाजपेयी साहब, इस घटनाक्रम को आप लोग कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? हम तो स्टेटमेंट उन्होंने दीजिए और नीतीश कुमार जी ने स्टेटमेंट दी है, उस पर जरा हमारी नजर है। नीतीश कुमार जी ने स्टेटमेंट दी है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी का एनडीए का आदेश है तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। तो जब कल शपथ ले लेंगे तो उनको बधाई देंगे और हम ये भी चाहेंगे बिहार की जनता की तरफ से कि जरा ये भी क्लियर हो जाए कि बीजेपी का मैनिफेस्टो लागू होगा या जेडीयू का लागू होगा। बिकॉज जेडीयू ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है नौकरी के लिए, बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। अभी भी आप लोग लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये जनता को क्लैरिफिकेशन, अरे नहीं भाई, अरे नहीं, बड़े साफ मन से बात कर रहे हैं, बड़े साफ मन से बात कर रहे हैं और उनको कल बधाई भी देंगे। हम सिर्फ ये जान रहे हैं क्योंकि अलग अलग मैनिफेस्टो है ना, तो जनता को तो क्लियर हो ना, बिकॉज जनता अल्टीमेटली जनता को बेनिफिट जाना है। तो कम से कम ये जो मेजर इशू है, मैं रोक रहा हूं, एक वाजपेयी साहब आपको रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ गई है बिहार की राजनीति में। देखिए किस तरीके से पल पल बदलता हुआ घटनाक्रम। नई जानकारी यह मिल रही है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। तारकिशोर के साथ रेणु देवी को भी मौका मिल सकता है। यह एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। हमारे साथ रौनक, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर जुड़ गए और अधिक जानकारी के साथ। रौनक, बताएं इस बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो बीजेपी के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक 2 डिप्टी सीएम बिहार में होंगे। इस तरह की फैसला जो वो हाईकमांड की ओर से तय किया गया और दूसरा नाम रेणु देवी का बताया जा रहा है, जो हमें बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से पता लगा और कुछ देर में इसका औपचारिक ऐलान भी संभव है। जी अखिलेश, तो कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान संभव है, यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता। 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला नजर आ सकता है। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, दोनों बीजेपी के कोटे से ही होंगे। इनमें तारकिशोर जी का नाम है और रेणु देवी, ये 2 नाम बताए जा रहे हैं। ये देखिए उनकी तस्वीरें आपके सामने। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक चुनकर आए हैं, तो ये उप मुख्यमंत्री तो होंगे ही, लेकिन अभी अभी एक ताजा जानकारी और मिल गई कि रेणु देवी भी उप मुख्यमंत्री होंगी, यानी इस पद पर 2 लोग होंगे। ये एक बहुत अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बार ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए का चेहरा बहुत बदला सा रहेगा। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी टूट रही है।
लेकिन इसमें एंट्री अब दो नेताओं की हो रही है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। न सिर्फ रेणु देवी हैं बल्कि तारकिशोर प्रसाद भी हैं। ये दो नए नाम सामने आ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि बिहार में दो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें दो नाम तारकिशोर प्रसाद का नाम है और रेणु देवी को भी मौका दिया जा रहा है। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बार उनकी राह उतनी आसान होगी? पिछली दफा जो हमने देखा, क्योंकि दो दो उप मुख्यमंत्री उनके साथ हो सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। दो दो उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बिहार में। इस बीच सुशील मोदी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीति में जीवन में बहुत कुछ दिया, जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। ये देखिए क्या लिखा गया है ट्विटर हैंडल पर उनकी तरफ से। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कुल मिलाकर ये माना जाए कि फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं सुशील मोदी? जी देखिए अखिलेश, आज जो एनडीए विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें भी सुशील मोदी का एक संक्षिप्त भाषण हुआ था। हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी है और उसमें भी जो उन्होंने कमोबेश जो आप अभी ट्वीट देख रहे हैं, यही बातें उन्होंने अपने भाषण में भी कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी ने उन्हें काफी कुछ दिया है और एक लंबा चौड़ा उनका इतिहास रहा है संघ परिवार में भी, बीजेपी की राजनीति में भी। उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी और उन्होंने धन्यवाद किया था सबका एक तरीके से जो उनको अपने राजनीतिक जीवन में मिला है। तो एक तरह से जो भाषण उन्होंने एनडीए विधायक दल की बैठक में दिया था अखिलेश, कमोबेश वही चीजें अब आप उनके ट्विटर पे देख रहे हैं। और इससे तो अब लगभग ये संकेत साफ हो सकता है कि सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री जो ये संशय था कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर लगता है अब धीरे धीरे विराम लगता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विराम लग चुका है और दो दो उप मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को दी है। और ये जो राजनीतिक घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से गुरु प्रकाश हैं, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं जेडीयू से, और एलजेपी के नेता वाजपेयी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबके पास में चलूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।